रॉथ ने ये भी कहा है कि आदिवासियों की जो सभ्यता है, रीति रिवाज हैं, सांस्कृतिक जो धरोहर है, वो अलग हैं। आदिवासी अपनी परंपरा छोड़ रहा है, अपनी विरासत छोड़ रहा है, अपनी पूजा पद्धति छोड़ रहा है, तो फिर उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? उस पर बोलना चाहिए ना। क्या खुद को वो तो हिंदू भी नहीं मानते? हिंदू नहीं मानते हैं। उन्होंने खुद ने पहले तो ये जय जोहार बोलते थे, अब जोहार सलाम बोलने लग गए। सबकी अलग अलग भाषा है, तो भीली प्रदेश में भील प्रदेश भाषा के नाम से कैसे बनेगा? कौन स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। और जाति के आधार पर न तो कोई राज्य बना है, न बनना चाहिए। सांसद राजकुमार रॉथ ने हाल ही में भील प्रदेश का नक्शा जारी किया और ट्विटर पर उन्होंने भील प्रदेश की पुनः मांग दोहराई। उन्होंने ये भी कहा है कि हम भील प्रदेश के लिए एक संदेश यात्रा निकालेंगे। मेरे साथ में आदिवासियों के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराडी जी। सर, क्या कहेंगे आप भील प्रदेश की मांग को कितना आप उचित मानते हैं? देखिए, भील प्रदेश का जो सवाल है और इन्होंने जो नक्शा जारी किया है, ये महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक का है। अब ये कहते हैं कि भीली भाषा के आधार पर भील प्रदेश हम मांग रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में मराठी बोलते, अरे अपने महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, और राजस्थान में अपनी अपनी भाषाएं अलग हैं, मध्य प्रदेश में वो अपनी भाषा बोलते हैं। तो एक भाषा नहीं है, सबकी अलग अलग भाषा है। तो भीली प्रदेश में भील प्रदेश भाषा के नाम से कैसे बनेगा? कौन स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। और जाति के आधार पर न तो कोई राज्य बना है, न बनना चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पर बनेंगे तो बाकी जातियां भी हैं, वो भी कहेंगे भाई चलो हमको भी एक राज्य दे दो। देश भर में इतनी सारी जातियां अगर राज्य मांगेंगे तो इतने राज्य बन भी नहीं सकते, संभव ही नहीं। और जाति के आधार पर और भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कोई अगर इस प्रकार के राज्य मांगता है, वो देश के लिए ठीक नहीं है। ये क्षेत्रीय अखंडता के लिए एक चुनौती है, इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 1913 में मानगढ़ में 1500 लोग शहीद हुए थे आदिवासी, गोविंद गुरु के नेतृत्व में। वो मांग कर रहे थे भील प्रदेश की। हाँ, ये बात सही है कि 1500 में जब ये आंदोलन हुआ था गोविंद गुरु के नेतृत्व में, 1913 हाँ 1913 में, तब गोविंद गुरु की मंशा थी कि हमको ये अंग्रेज अत्याचार करते हैं, यह ठीक नहीं है, तो उनके प्रति लड़ाई थी। और देश में एक आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, और उससे प्रेरित होकर के भाई अंग्रेज जाना चाहिए, हम सबकी मंशा थी, हमारे पुरखों की भी मंशा थी, सारे के सारे पुरखों अंग्रेजों को हटाने के लिए देश की आज़ादी के लिए लड़े थे। न कोई क्षेत्र विशेष के राज्य की मांग थी, न और कोई मांग थी। गोविंद गुरु का सवाल है, गोविंद गुरु जी ने वहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर एक ईसाईकरण का काम चल रहा था अंग्रेजों द्वारा, और वो न हो इसलिए उन्होंने धुनी परंपरा चालू की थी। भजनों के मार्फत से, धुनी के मार्फत से उन लोगों का जागरण किया, और जागरण करने के बाद में वो ईसाईकरण को उन्होंने रोकने का काम किया था। और इसी को लेकर के अंग्रेजों के विरुद्ध मानगढ़ पे इन्होंने एक हवन का आयोजन किया था, क्योंकि उन पर प्रतिबंध भी लगा था, ये लोगों को भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ, इस प्रकार का था। तो वो कहीं जाते थे, लेकिन मानगढ़ की पहाड़ी पर उन्होंने एक हवन का आयोजन किया था। सारे लोगों को वहाँ के एक आह्वान किया था, कोई अपने घर से घी लेके आए, नारियल लेके आए और अपन हवन करेंगे, और वही हवन चल रहा था। अंग्रेज़ों ने क्रूरतापूर्वक वहाँ पर गोलियाँ चलाई, और 1500 से ज़्यादा आदिवासियों का नरसंहार हुआ था। तो वहाँ कोई ऐसा मामला नहीं आता, ऐसी कोई मांग नहीं उठी थी कि हम भील प्रदेश की मांग के लिए खड़े हैं। वो देश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी, ये केवल भ्रमित कर रहे हैं। रॉथ ने ये भी कहा है कि आदिवासियों की जो सभ्यता है, रीति रिवाज हैं, सांस्कृतिक जो धरोहर है, वो अलग हैं, तो उनके संरक्षण के लिए भील प्रदेश का होना जरूरी है। देखिए, आदिवासी की संस्कृति क्या है, क्या परंपरा है? आदिवासी प्रकृति पूजक है, उसके साथ साथ शिव भक्त है, भगवान राम को मानता है, भगवान कृष्ण को मानता है, और भजनों के मार्फत से हमारे जो महापुरुष थे उनकी स्तुति करता है, उसी के भजन गाता है। वो देवी का उपासक है, हमारे पूर्वजों की पूजा करता है। तो वो संस्कृति कौन सी बता रहे हैं? कौन सी संस्कृति बताएं? वही संस्कृति आदिवासी आज भी मानता है, पहले मानता है, और उसका संरक्षण सरकारें भी करती है। हम भी कहते हैं कि नहीं, हमारे पूर्वज की विरासत रहनी चाहिए, हमारी संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। हम कह रहे हैं, तो उनकी संस्कृति अलग से कौन सी है? जब ये ईसाइयों पर बोल नहीं रहे, जब ईसाईकरण हो रहा है उस पर वो बोल नहीं रहे,
उस पर क्यों नहीं बोलते? जब धर्मांतरण हो रहा है, आदिवासी अपनी परंपरा छोड़ रहा है, अपनी विरासत छोड़ रहा है, अपनी पूजा पद्धति छोड़ रहा है, तो फिर उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? उस पर बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं? दूसरी बात एक ये बोलते हैं कि भाई मुसलमान हमारा भाई है, ये बोल रहे हैं। क्या खुद को वो तो हिंदू भी नहीं मानते? हिंदू नहीं मानते हैं। उन्होंने खुद ने पहले तो ये जय जोहार बोलते थे, अब जोहार सलाम बोलने लग गए। क्या है ये बताए? क्या हमारे पुरखों की विरासत है? मुस्लिम आपका भाई हो सकता है, 7 समंदर पार पर लुटेरा बन के रहा था, वो आपका भाई हो सकता है क्या? तो ये सारे का सारा इनका राजनीति चमकाने के लिए एक राजनीति स्टंटा है और कुछ भी नहीं है। ये केवल राजनीति के लिए ऐसा मुद्दा उछालना है। बाकी इनका न तो कोई भील प्रदेश का इशू है, न अब आदिवासी है। वो पूरी तरह से समझ चुका है। इन्होंने जब आए थे तब ये कहा ना हम सबको नौकरी दे दें, किसको दी? नहीं दी। उस समय सत्ता में हिस्सेदार थे, नौकरी एक को भी दे के बताते, नहीं बोले। जब सत्ता में तब तक 5 साल तक एक बार भी विधानसभा खड़े होकर के भील प्रदेश की मांग इन्होंने नहीं की। भाई मैं भील प्रदेश बनाने के लिए नाम से चुनाव जीत के आया हूँ, तो आप इसका प्रस्ताव भेजिए, क्यों नहीं बोले? और अब क्या हो गया इनको? तो ये केवल आदिवासी को भ्रमित करना। अब आदिवासी भ्रमित नहीं होने वाला है किसी की, मतलब समझ चुका है इनकी चाल को। इन्होंने अपनी लूट की दुकानें खोल रखी हैं। ये सारे के सारे आरोप इन पर लगे हैं ना। एक आदिवासी तो आदिवासी तरह जीना सीखो ना, वैसा रहना सीखिए। आदिवासी से एक अलग अपना कैडर बना रहे हो, वो आदिवासी होता है क्या? हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।